हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडी स्टडी फ्लाई यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 10 द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, जो हिस्ट्री का चैप्टर है फर्स्ट, उसको लेकर। टॉपिक जो आज हम कवर कर रहे हैं वो है आपका ज़ोल्वरिन। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए। ज़ोल्वरिन है क्या चीज? ओके, देखो ज़ोल्वरिन जो है ये आपको मिलता जुलता लगता है वुल्वरिन जैसा। मूवी देखिए हमने वुल्वरिन, तो वैसे मिलता जुलता है, पर ज़ोल्वरिन एक डिफरेंट टर्म है जो यहाँ पर हमें इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग चीजों को याद दिलाएगा। तो हम लोग देखते हैं ज़ोल्वरिन एक तरह का जो है क्या है बच्चा, कस्टम यूनियन है। ओके, ज़ोल्वरिन आपके यहां पर कस्टम यूनियन बता रखा है। अब देखो, आप सोच रहे होंगे सर हमें तो पहले ज़ोल्वरिन ही समझ नहीं आ रहा है, तो आपने बताया कि कस्टम यूनियन भी है। अब जो ज़ोल्वरिन को हमने कस्टम यूनियन बोला है, तो हम समझेंगे कि कस्टम यूनियन होता क्या है। देखो बेटा, समझना, कस्टम यूनियन जो यहां पर है, जो आप ज़ोल्वरिन की बात कर रहे हो, तो वो एक तरह से डील है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ज़ोल्वरिन एक कस्टम यूनियन है जिसमें क्या होता है, एक से ज्यादा कंट्री जो है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपस में डील करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, और उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो भी इस ज़ोल्वरिन का जो एक कस्टम यूनियन का मेंबर बनेगा ना, उसको बहुत सारा टैक्सेस में क्या मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, जो टैक्सेस है, उनको रिमूव करने के लिए ये एक एग्रीमेंट होता है। अगर आप ज़ोल्वरिन के मेंबर बन जाते हो, तो आपको उन जो भी कंट्रीज के मेंबर हैं उनमें अपनी चीजों को बेचने जब आप जाओगे तो वहां पर टैक्सेस नहीं लगेगा, वो कंट्री उस पे टैक्सेस नहीं लगाएगा। ठीक है, वो चीज यहाँ पर है। तो एक तरह से ये जो एग्रीमेंट है, ये एक तरह का डील है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होता है। तो ज़ोल्वरिन एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक कस्टम यूनियन हो गया, है ना। और वो एक एग्रीमेंट होता है कि आप अगर इसके मेंबर बनते हो तो आपको ये सारे ट्रेड बैरियर्स जो भी हैं, टैक्सेस, वो सब खत्म हो जाएंगे। उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तरह का ये डील है जिसमें आप क्या करते हो बच्चा, रिमूव करते हो टैक्सेस को। ठीक है ना, इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं, जो टैक्सेस होते हैं, इंटरनल टैक्सेस, उनको खत्म किया जाता है। जो भी इसका मेंबर बनेगा उन्हीं के लिए होता है ये। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज ने इसको ज्वाइन करना स्टार्ट किया। क्लियर हुआ? अब देखो, हम लोग देखते हैं कि ज़ोल्वरिन एक तरह कस्टम यूनियन है। अब ये एग्जिस्टेंस में कब आया, कब अस्तित्व में आया, कब ओरिजिन हुआ? जो ये था कस्टम यूनियन, जो एक ज़ोल्वरिन है, ठीक है, इसको 1834 में बनाया गया। क्लियर हुआ? देखो, ज़ोल्वरिन एक कस्टम यूनियन है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, 1834 में बनाया गया। नेक्स्ट, इसको बनाया किसने? इसे बनाया था आपके प्रूशिया ने। ठीक है, पर्शिया नहीं है, ध्यान रखना, वो जो आपके प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम आता है वैसा नहीं है ना। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, पर्शिया पर्शिया करते रहते हैं, तो आप ध्यान रखें यहाँ पर प्रूशिया है, PRUSSIA, प्रूशिया। ये एक जर्मन एम्पायर है जो समय का, अभी तो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है ना, पर उस समय का जो एम्पायर था मोनार्की के कंट्रोल में, वो आपका सारा प्रूशिया है। ठीक है, तो आपका 1834 में एक ज़ोल्वरिन कस्टम यूनियन बनाया गया, जिससे बनाया था प्रूशिया ने, इसने इनिशिएटिव किया। और जितने भी जर्मन स्टेट थे उस समय, उन सब ने इसको क्या कर लिया बेटा, ज्वाइन कर लिया। मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, आपकी एनसीईआरटी बताती है कि उस समय जितने भी जर्मन स्टेट्स थे, उन सभी ने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। फायदा क्या? और आपको बताया मैंने कि कस्टम यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इसको ज्वाइन करेगा, उसके सारे टैक्सेस माफ खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, वो ये चीज यहाँ पर है। तो अब हम देखते हैं कि प्रूशिया ने इसको बनाया, 1834 में बनाया। अब इसको ज्वाइन करने के फायदे, देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों आएगा, आप कोई चीज क्यों खरीदोगे? क्योंकि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, है ना, सिंपल सी बात है। तो देखो, एक चीज आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स। देखो क्या बता रखा है बेटा यहाँ पर, कि जो ये यूनियन है ना, उसने क्या कर दी, रिमूव कर दिया। ठीक है ना, या उनको एबोलिश कर दिया। ठीक है, रिमूव किसको किया इसने, टैरिफ बैरियर्स, ये उसने खत्म कर दिया सारे। अब टैरिफ बैरियर्स का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। ठीक है ना, आप जैसे आप ये कंट्री हो, यहाँ पर एक कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बी कंट्री, ओके, समझिएगा। तो ये बी कंट्री अपनी गुड्स को यहाँ पर सेल आउट करेगा, बेचने आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो ए कंट्री है ना, वो क्या करेगा, इस बी कंट्री के जो गुड्स है, जो भी सामान बेचने आ रहा है, जो मटेरियल बेचने आ रहा है, जो गुड्स कमोडिटीज बेचने आ रहा है, उस पर टैक्स लगाएगा। ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी लगाएगा। तो वही चीज को हम लोग बोलते हैं टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, आपको याद है अभी अमेरिका एंड इंडिया के बीच में जो ट्रम्प है, उसने अभी बहुत सारा 50% जो टैरिफ लगाने का जो अभी चल रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है, वैसा ही कुछ है यहाँ पर। तो आपके जो बी कंट्री है, वो अपनी गुड्स को यहाँ पर ए कंट्री पर बेचने आएगा, तो इसकी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो वो चीज यहाँ बिकेगी, तो गवर्नमेंट पर टैक्स लगा देती है।
बहुत सारा टैक्स लगेगा, बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा तो क्या इस एक कंट्री के लोग उस सामान को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, बहुत महंगा हो जाएगा टैक्स लगाने पर। ठीक है ना, अगर आपने बहुत ज्यादा एक टैक्स लगा दिया 20%, 30%, 50%, तो आपकी इस गुड्स को कोई खरीदेगा ही नहीं ना। ठीक है, आई बात समझो। तो ये रिमूव टैरिफ बैरियर्स। तो यहाँ पर जो ये कस्टम यूनियन था, इसको ज्वाइन करने का फायदा यही था कि इसको ज्वाइन करेगा, सारे टैरिफ, सारे टैक्सेस को हम लोग क्या कर देंगे बच्चा, खत्म कर देंगे। फायदा होगा इससे, इसको भी फायदा हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है। तो ये इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था आपके। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपके, रिमूव टैरिफ बैरियर्स या अबॉलिश द टैरिफ बैरियर्स। नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पर, समझिएगा आगे। ये फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड चीज क्या है, जो करेंसीज थी, देखो बेटा जितने कंट्रीज होंगे इसमें, कस्टमर को बताया मैंने कि 2 से ज्यादा कंट्रीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज थे, पोजीशन ने स्टार्ट किया, मैक्सिमम कंट्रीज है, जर्मन स्टेट ने ज्वाइन कर लिया इसको। तो सोचो, आप मान के चलो उस टाइम पर आपके 30 कंट्रीज ने ज्वाइन किया, 30 कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया। तो सोचो अगर वो बिजनेस करेंगे आपस में, तो वहां की जो करेंसीज है तो वो भी कितनी होंगी बेटा, 30 होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो 30 करेंसीज को कम करके ये जो करेंसीज की जो क्वांटिटी उसको कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया। तो मतलब आपकी जो करेंसीज थी उसको 30 से रिड्यूस करके हमने 2 करेंसीज कर दी कि आप अब 2 करेंसी में बिजनेस करो। तो इससे इकोनॉमिकली काफी इजी हुआ, जो आपके बिजनेसमैन थे, जो ट्रेडर्स थे, उनके लिए काफी आसानी हुई। तो ये इस तरह से कस्टम यूनियन को ज्वाइन करने के फायदे थे। क्लियर हुआ आपके? ठीक है, अब देखो इसको लेकर समझिएगा आप लोग, ज़ोल्वरीन 1834 में बनाया गया। किसने बनाया? आपके रूसिया ने बनाया। ठीक है ना, बेनिफिट्स क्या है रिमोट इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद, जो था ये जो एक कस्टम यूनियन है, ये टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर देता है। एंड जो करेंसी की जो क्वांटिटी थी, जो 30 जो समथिंग कंट्रीज थे, उनकी पूरी जो करेंसीज थी उनमें से ओनली 2 ही करेंसीज को अलाउ करता था, ताकि ट्रेडर्स और जो आपके बिजनेसमैन उनको आसानी रहे। ठीक है, हो गया। अब इसको लेकर कस्टम यूनियन ज़ोल्वरीन को लेकर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं आपके उस समय के जर्मनी के, है ना, हम लेकर बात करते हैं उनको लेकर। ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहां पर उनका नाम है आपके FRIEDRICH, फ्रेडरिक लिस्ट। ओके, देखो फ्रेडरिक लिस्ट है, ये इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अब ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, तो ये कौन से कंट्री के हैं? जर्मनी के हैं। ठीक है, अब ये आपके एनसीईआरटी में एक यूनिवर्सिटी का नाम दे रखा है जहां से बिलोंग करते हैं। उस यूनिवर्सिटी का नाम है आपके TUBINGEN, तुम्बिंगन। तो ये तुम्बिंगन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, याद रखना है आपको। तो आपके जो आपके फ्रेडरिक लिस्ट हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, जर्मनी के हैं, जर्मनी के तुम्बिंगन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। ये इस ज़ोल्वरीन को लेकर एक स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट है, हम उसे देखते हैं। स्टेटमेंट देखो बेटा क्या है, द एम ऑफ द ज़ोल्वरीन इज टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू ए नेशन। मतलब जो ज़ोल्वरीन का जो एम था ना, अगर हम इसके एम की बात करें, क्या करने का पर्पस था, मतलब ये जो प्रूशिया है वो ऐसा करके क्या डिसाइड करने की सोच रहा है, या उसका क्या एम था? उसका मतलब है कि जितने भी जर्मन स्टेट्स हैं, जो जर्मन कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको इकोनॉमिकली क्या करना था, एक नेशन में कन्वर्ट करना था। कि मतलब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप जितने भी जर्मन कंट्री हैं, जो वहां पर जो स्टेट्स हैं, तो वो सारे अगर इसको ज्वाइन करेंगे ज़ोल्वरीन को, तो इकोनॉमिकली चीजें ग्रोथ होगी नहीं होगी? वो अपने गुड्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, उनका जो प्रोडक्टिविटी हो काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो वो अपने गुड्स को बेचेंगे। ठीक है, तो उससे एक तरह से पूरा प्रूशियन एम्पायर को ही फायदा होगा। ठीक है ना, टैक्सेस बिल्कुल खत्म से कर दी वहां पर। तो ये जर्मन स्टेट को एक नेशन में कन्वर्ट करना था। और आप जानते हो हम लोग नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये नेशन जो सेंटिमेंट्स है उनको बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है ना, ये चीज आपको बात समझ में आई चीज। तो फ्रेडरिक लिस्ट जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं जर्मनी के तुम्बिंगन यूनिवर्सिटी के अंदर, वो ये बताते हैं, उनका स्टेटमेंट है कि आपकी जो द एम ऑफ ज़ोल्वरीन इज टू बाइंड जर्मन इकोनॉमिकली इनटू नेशन। तो जर्मन जो भी लोग थे या जो स्टेट्स हैं, उनको एक नेशन में कन्वर्ट करना था। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब एक चीज और है यहाँ पर, ये ज़ोल्वरीन है ना, वो एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? अगर विषय बहुत ज्यादा डीप आएगा तो वहां पर बोला जाता है, आपको देखो क्या चीज है। ये एक तरह से ज़ोल्वरीन जो है, ये इकोनॉमिकल लिबरलिज्म का एग्जाम्पल है। एक टर्म तो ये है, ठीक है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और ये आपके इकोनॉमिकल नेशनलिज्म,
ये दोनों टर्म ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है ना। इकोनॉमिकल लिबरलिज्म आप जानते हो, लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी, फ्रीडम होना, जहां पर आपको फ्रीडम मिलेगी। मतलब हम लोग ऐसे, देखो सिंपल सी बात है, मोनार्की थी तो मोनार्की कंट्रोल में सब कुछ था, वहां की सोसाइटी, वहां की पॉलिटिक्स, वहां की इकोनॉमिक्स, सब कुछ, टैक्सेस। तो इकोनॉमिकल लिबरलिज्म का मतलब आपको क्या होना चाहिए, गुड्स क्या जो मूवमेंट है उसमें क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए कि आप कोई सी भी गुड्स को आसानी से दूसरे कंट्री में बेच पाओ, आप है ना, सेल आउट कर पाओ। तो वो चीज है, तो मतलब गुड्स के मूवमेंट पे फ्रीडम होनी चाहिए। हम लोग क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म है ना। अब इकोनॉमिकल नेशनलिज्म का मतलब भी क्या है। नेशनल आप जानते हो, एक तरह से आपको जब अपनी कंट्री से प्यार होता है, ठीक है ना, पेट्रियटिज्म की फीलिंग होती है आप में। तो अब ये चीज किसमें इकोनॉमिक है, मतलब आप अपने कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हो, है ना। आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसका क्या बढ़ाओगे आप, उसका इकोनॉमिकली कोई गुड्स है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करोगे आप, ठीक है ना। प्रोडक्शन करोगे, अगर उसकी डिमांड दूसरी एरिया में भी है तो आप उसको इजीली वहां पर बेच पाओगे, ठीक है ना। तो ये गुड्स जो मूवमेंट है, गुड्स का जो मूवमेंट है, जो मटेरियल है, जो आप कमोडिटीज बना रहे हो, उसका फ्रीडम आपको मिलेगा। तो ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म यही है, मतलब आप कंट्री की ग्रोथ के लिए चीजों का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका डिमांड आ रही है दूसरे स्टेट्स में भी, और दूसरे स्टेट्स में डिमांड आ रही है, तो आपने ज्वेलरी ज्वाइन कर लिया, और ज्वेलरी ज्वाइन कर लिया तो आपको वहां टैक्सेस नहीं देना, तो इजीली आप जो है अपने बिजनेस को इजीली एक्सपेंड कर पाओगे, और इससे उस कंट्री का ही फायदा है। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म और इकोनॉमिकल नेशनलिज्म का अगर एग्जांपल पूछा जाए आपसे, तो आप उसमें क्या लिखोगे बच्चा, आपको लिखना है उसमें ज्वेलरी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। तो आज के लेक्चर में ये था आपको ज्वेलरी, आपको ध्यान है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपको जो इजी लगते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है वैसे में, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का है, तो आप इसके पॉइंट्स को बढ़ाते जाओगे। पर आपको एक टर्म ध्यान रखना है, पेपर जब थोड़ा टफ होता है तो इकोनॉमिकल जो है लिबरलिज्म क्या होता है, इकोनॉमिकल नेशनलिज्म क्या होता है, इसको लेकर पूछा जाता है आपसे। तो ज्वेलरी इसका एग्जाम्पल एक। क्लियर, आई होप आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।